हाल के कुछ वर्षों में इंडो नेपाल बॉर्डर पर परिस्थितियां बदली हैं और कई मौक़ों पर तनाव भी देखा गया है। आतंकी भी इंडो नेपाल बॉर्डर खुला होने का फ़ायदा उठाते हैं और बिहार में दाखिल हो जाते हैं। आतंकियों के लिए बिहार लंबे समय से सिर्फ शरण स्थली बना हुआ है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में भारत और नेपाल के रिश्ते में किस तरीके से तब्दीलियां आई, किस तरीके से बॉर्डर जो काफ़ी पीसफुल रहा करता था, चूंकि पोरस इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहां पर किस तरीके से गोलीबारी की हाल के दिनों में घटनाएं हुई, उसमें भारतीय मारे गए। बहुत कोशिश हुई कि जो समन्वय है, रोटी बेटी का संबंध है, उसे फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं नेपाल पूरी तरह से आज की तारीख में इन्फ्लुएंस हो रहा है चीन के से। हमने पहले भी देखा था कि नेपाल की धरती का गलत इस्तेमाल कर रहे थे अलग अलग टेरर मॉड्यूल्स, किस तरीके से स्लीपर सेल्स वो ऑपरेटिव थे, कैसे यासीन भटकल जैसे लोग वो पनाह पाते हैं नेपाल में और वहाँ की धरती को इस्तेमाल करते हैं वो टेरर सेल्स एक टेरर मॉड्यूल बनाने के लिए। इसके पहले भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने काफ़ी रेड्स की हैं मधुबनी के इलाके में, दरभंगा के इलाके में, जिसे कहा जाने लगा था कि नई टेरर नर्सरी के रूप में वो डेवलप हो रहा है। जो स्लीपर मॉड्यूल्स हैं ये देश के लिए बेहद बड़ा खतरा है और इनको नेपाल से ऑपरेट कर पाना बेहद आसान है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि गतिविधि होती है बॉर्डर पर वो अनचेक्ड है, फेंसिंग किसी तरीके की है नहीं, तो जाहिर तौर पर भारत के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ा खतरा है और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन तमाम चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए, नेपाल का तो जो बॉर्डर है वो तो पहले बिल्कुल खुला हुआ था, क्योंकि 1950 में एक भारत नेपाल का समझौता हुआ था जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को विशेष दर्जा दिया था। तो इसलिए नेपाल के आदमी को हिंदुस्तान में आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, भारत के आदमी को नेपाल में जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। तो पहले ये बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ था, लेकिन बाद में जब आतंकी नेपाल का रास्ते से भारत आने लगे, उसके बाद वहाँ एसएसबी की तैनाती की गई है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, और रक्सौल से लेके जोगबनी तक जो पूरा नेपाल का बॉर्डर है उस पर जगह जगह एसएसबी की चौकियां बनी हुई है। तो एसएसबी अपना काम ठीक से कर रही है, लेकिन बिहार सरकार जो है वो ऐसी निकम्मी सरकार है बिहार में, और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। तो कोई तालमेल नहीं है इनका एसएसबी के साथ, बिहार पुलिस का कोई तालमेल नहीं है, और मुख्यमंत्री हर हाल में कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। आतंकवादी आए जाएं, कुछ भी करें, उनको मतलब नहीं है। तो इसलिए अभी बहुत गंभीर स्थिति हो गई है और नेपाल की सीमा जो है वो लगातार ज़्यादा संवेदनशील होती जा रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी नेपाल जो है वो उसका झुकाव धीरे धीरे चीन की ओर होने लगा है। तो अब तो नेपाल सीमा पर चौकसी और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें बिहार सरकार को बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करना था, बहुत सक्रियता दिखानी थी, लेकिन जो निकम्मी सरकार है बिहार की वो बिल्कुल इस मोर्चे पर फेल कर गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वो एक केंद्रीय पुलिस बल है, जिसे बोलचाल में हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, अर्धसैनिक बल है, और बिहार पुलिस राज्य की पुलिस है। तो पहली जरूरत है तालमेल की, कोऑर्डिनेशन की, जिसको समन्वय कहते हैं। बहुत सारे जो राज्य हैं जहाँ नक्सली जो राज्य हैं या जहाँ आतंकी गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कश्मीर वगैरह, तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक बाकायदा एक कमेटी बनी रहती है, जो अलग अलग बल वहाँ काम करते हैं। सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, स्टेट पुलिस भी है, आर्मी भी है। तो उन सभी बलों के बीच वो समन्वय स्थापित करती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिहार में ऐसी कोई भी समन्वय वाली समिति नहीं है, और जिसको एडहॉकिज्म कहते हैं हिंदी में, जिसको तदर्थवाद कहते हैं कि जब आ रहा है कुछ हो रहा है, कोई ठोस नीति नहीं है, एडहॉक रास्ते पर बिहार सरकार चल रही है। ये बहुत चीन और नेपाल की नज़दीकियां बढ़ी हैं, भारत के लिए ये चिंता का सबब है। बिहार नेपाल से सटा हुआ है, ऐसे में बिहार को भी चौकस रहना पड़ेगा और किस तरीके से आतंकी गतिविधियों पर रोक लगे, इसे लेकर भी इंटीग्रेटेड तौर पर एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।